नंबर 11। क्वेश्चन 11 है फाइंड इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन टेंजेंट एंड नॉर्मल का 11th क्वेश्चन सीखिए। फाइंड इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन फॉर विच स्लोप इज इक्वल टू 2। स्लोप का वैल्यू 2 गिवन है। विच आर टेंजेंट टू दी कर्व y का वैल्यू है 1/x-3। कह रहा है कि स्लोप का वैल्यू 2 है और कर्व का इक्वेशन गिवन है। तो यहां पे कह रहा है इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस, सभी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बताना है। ध्यान दीजिएगा, ये y का वैल्यू गिवन है। अगर इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा? dy बाई डी एक्स इक्वल टू -1 इसके लिए स्लोप का वैल्यू ये आएगा। इस कर्व का स्लोप आ गया। इस कर्व के लिए आपको क्या गिवन है? m का वैल्यू गिवन है, यानी dy बाई डी एक्स का वैल्यू गिवन है। कोई दिक्कत? यह भी dy बाई डी एक्स है, ये भी dy बाई डी एक्स है, दोनों इक्वल होना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे? -1/x-3 किसके इक्वल? 2 के इक्वल। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो x-3 किसके इक्वल? माइनस। कोई दिक्कत यहां तक? अब ध्यान दीजिए, इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। कैसे नहीं करेगा? क्योंकि इधर निगेटिव है ना। अब ध्यान से देखोगे तो समझ आ जाएगा। यहां देखिएगा, जब इस 2 को हटाएंगे तो यहां रूट लगेगा, रूट लगेगा ना, और रूट के अंदर माइनस साइन आएगा। आ रहा है कि नहीं? जब माइनस आएगा यानी ये इमेजिनरी हो जाएगा। हम लिखेंगे हियर नो रियल वैल्यू, हियर नो रियल वैल्यू ऑफ एक्स एग्जिट्स। आ जाओ, एक्स का रियल वैल्यू यहां एग्जिट्स नहीं करेगा। जब एक्स का रियल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा यानी कर्व पे कोई रियल पॉइंट ही नहीं होगा, और जब पॉइंट नहीं होगा तो टेंजेंट नहीं बनेगा। आया समझ कि नहीं आया? एक्स का कोई रियल वैल्यू नहीं आया, इसका मतलब है सो देयर इज नो स्ट्रेट लाइन या देयर इज नो सच स्ट्रेट लाइन। कोई दिक्कत है तो बोलो। इस कर्व पे ऐसा कोई स्ट्रेट लाइन नहीं होगा जिसके लिए स्लोप यहाँ पे 2 होगा। कोई दिक्कत है तो बोलो, क्योंकि इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। इस साइड माइनस साइन आ रहा है। चलें आगे। अब बोलिए क्या दिक्कत है? 15 अच्छा 12 13 बन गया है। 12 नंबर सवाल 13 नंबर सवाल सबका बन गया है, बनाया है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 हो गया है सबका। आपका बन गया है? मुंह ढक रही है, नहीं बनाया, नहीं बनाया है, नहीं बनाया ना, और मुझे लग रहा है ना क्वेश्चन नंबर 14 किसी ने नहीं बनाया। चलो कोई बात नहीं, 15 ही सीख लो। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दी कर्व। क्वेश्चन नंबर 15 है फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दी कर्व y इज इक्वल टू x² माइनस 2x प्लस 7। इस कर्व पे आपको एक टेंजेंट फाइंड करना है, जिसके लिए क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट है कि वो टेंजेंट होगा पैरेलल टू दी लाइन 2x माइनस y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है कि वो टेंजेंट परपेंडिकुलर होगा 5y माइनस 15x इज इक्वल टू 13 के। क्वेश्चन है कि इस कर्व पे एक ऐसा टेंजेंट बनाएंगे, गिवन कर्व y इज इक्वल टू जो ये गिवन है, इस पे एक ऐसा टेंजेंट आप बताइए, वो टेंजेंट इसके साथ कैसा होगा? पैरेलल होगा, और वही टेंजेंट इसके साथ कैसा होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो सबसे पहले इस कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिला? स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना हो गया? 2x माइनस 2। आ जाइए,
चलो dy बाई डी एक्स का वैल्यू आ गया 2x माइनस 2, स्लोप मिल गया। अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट लिखेंगे। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। ये जो टेंजेंट बनेगा, ये टेंजेंट इसके साथ कैसा होगा? पैरेलल होगा। तो हम लिखेंगे स्लोप ऑफ द लाइन, कौन सा लाइन है बोलिए थोड़ा? 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। हमारा जो टेंजेंट होगा वो इसके साथ पैरेलल चाहिए, तो इसको डिफरेंशिएट कीजिए तो इसका स्लोप मिलेगा। क्या है इसका डिफरेंशिएशन? 2 माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन। तो dy बाई डी एक्स कितना आएगा? कोई दिक्कत? ये भी dy बाई डी एक्स था, तो इसका स्लोप m1 कहते हैं और इसको क्या कह सकते हैं? m2। कोई दिक्कत? हम लिखेंगे कि सिंस बोथ लाइन्स आर पैरेलल, ये भी तो टेंजेंट ही है ना और ये भी टेंजेंट ही है, दोनों जब लाइन पैरेलल हैं तो m1 इज इक्वल टू m2 यूज करें। तो क्या नियम है? m1 का वैल्यू m2 के बराबर होना चाहिए। बोलिए m1 कितना है? 2x माइनस 2 इज इक्वल टू, और 2x इज इक्वल टू कितना? 4, और x इज इक्वल टू प्लस 2। x का वैल्यू आ गया। जब x का वैल्यू आ गया तो हमें क्या फाइंड करना था? क्या फाइंड करना था? क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो देखिए इस x को इस कर्व में पुट करेंगे, y का वैल्यू मिल जाएगा। तो लिखेंगे एट x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू, तो यहाँ पुट करिएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 7, बोलो कितना होगा? तो ये 4 और ये 7, ये थोड़े से कट जाएगा, 7 ही आ गया। तो पॉइंट कितना आया बोलो थोड़ा? 2,7, ये y का वैल्यू आ गया था। तो हमें 2,7 पे टेंजेंट का इक्वेशन ड्रॉ करना है, ठीक है? तो हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, बोलिए क्या इक्वेशन है? dy अपॉन dx किस पॉइंट पे? x1 y1। तो क्या 2,7 आ गया ना, तो यहाँ लिख लेते हैं एट 2,7 इज इक्वल टू y माइनस y1। तो y1 कितना है? 7 अपॉन x माइनस, तो x माइनस 2। चलिए dy बाई डी एक्स कितना था यहाँ? 2x माइनस 2। तो 2x माइनस 2 किस पॉइंट पे? तो 2,7 पे। अरे आ रहा है कि नहीं? y माइनस 7 अपॉन x माइनस 2 आ रहा है, समझ कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। और देख लीजिए यहाँ x के बदले क्या पुट करना है? x के बदले 2 पुट करेंगे, तो 4 माइनस 2 कितना आया? 2 इज इक्वल टू y माइनस 7 अपॉन x माइनस 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो इधर लिख लेते हैं, ये बन गया ये 2x माइनस 4 इज इक्वल टू y माइनस 7, सही है ना? और ये आ गया 2x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना? ऐसे लिख लो प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ऐसे भी होगा ना? तो ये स्ट्रेट लाइन आ गया और ये आपका टेंजेंट आ गया, ये टेंजेंट का इक्वेशन आया। कोई दिक्कत है? लिखिए यहाँ तक, फिर आगे चलते हैं। अब सेम कंडीशन आप अगले में यूज करिए, उसमें परपेंडिकुलर कह रहा है ना, तो परपेंडिकुलर के लिए यूज करिए। अगर बना सकते हैं तो बनाइए, नहीं तो हम बताएंगे। बनाया था जी, बोल रही है आई भी आपसे पे या टेंजेंट पे बराबर तो बनाना पड़ेगा ना।
सॉल्व करो क्वेश्चन सेकंड पार्ट इसका। सेकंड पार्ट बनाइए, सेकंड पार्ट करो। आगे क्वेश्चन था इसका सेकंड पार्ट के लिए कि इस कर्व का जो टेंजेंट होगा इस लाइन के साथ परपेंडिकुलर होगा। तो लिखेंगे लाइन, सेकंड में लाइन कौन सा था? 5y माइनस 15x प्लस माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो इस लाइन का स्लोप बोलो, डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 5 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 15 इज इक्वल टू 0। और डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा? डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा? 3 आएगा। और ये स्लोप है तो इसको अब यहाँ m2 बोल देते हैं, इसको यहाँ m2 बोल देते हैं। क्वेश्चन था कि इस कर्व का जो टेंजेंट होगा वो इसके साथ परपेंडिकुलर होगा। तो ये आपका पास m1 है, ये m1 है और ये m2 हो गया। तो लिखेंगे कि सिंस लाइंस यानी टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर, जब परपेंडिकुलर था तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप कितना चाहिए? -1। पुट करिए m1 का वैल्यू, तो 2x माइनस 2 और m2 का वैल्यू 3 इज इक्वल टू -1। अब यहाँ से सॉल्व कर दीजिए, x का वैल्यू आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2 इज इक्वल टू -1/3। ठीक है। और यहाँ से आया 2x इज इक्वल टू 2 माइनस 1/3, तो ये 6 माइनस 1 5/3 आ गया। और x का वैल्यू कितना आएगा? x का वैल्यू आ गया 5/6। तो जब x का वैल्यू आ गया तो इस x को यहाँ पुट करेंगे, y का वैल्यू भी आ जाएगा। अभी जस्ट किया था ना। तो लिखते हैं एट x इक्वल टू 5/6 y इक्वल्स टू कितना? तो x स्क्वायर यानी डायरेक्ट लिख दें 25/36 माइनस 5/3 प्लस 7। एलसीएम कितना होगा? 36। अब सॉल्व कर लीजिए तो ये आपके पास 25 ही रहेगा, ये हो जाएगा 12 से करोगे तो 60 हो जाएगा, और प्लस ये आपका 36 को 7 से मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा? 30 से करने पे 210 आता है, 210 और 18 228, 30 36 को 7 से करना है ना, तो 30 210 और 42 252। इसको सॉल्व किया है क्या? ये 36 ही रहेगा, 217 ये वाला। तो y का वैल्यू भी मिल गया। तो हम लिखेंगे देयरफॉर, अब आपको क्या फाइंड करना है यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 15 था ना, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो टेंजेंट का इक्वेशन, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो इक्वेशन तो वही है dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू कितना? y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, यही है ना। और यहाँ क्या लिखना है? एट पॉइंट x1 y1। तो x का वैल्यू कितना है अभी? 5/6 और y का वैल्यू 217/36। पुट कर लीजिए इसमें। तो आपके पास dy बाई डी एक्स था 2x माइनस 2, और इस पे पॉइंट रखना है आपके पास 5/6 217/36। ये आएगा y माइनस y1 का वैल्यू, y1 का वैल्यू 217/36 और x माइनस
अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, जो आएगा वो एक स्ट्रेट लाइन, वो टेंजेंट का इक्वेशन आ जाएगा। करो इसको। तो ये हो गया आपका 15 भी हो गया। अब 15 के बाद क्या पूछोगे वो बताओ। अगला क्वेश्चन 17 कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17 है फाइंड द पॉइंट ऑन दिस कर्व। इस कर्व पे एक ऐसा पॉइंट आपको फाइंड करना होगा जिसके लिए स्लोप जो होगा वो y कोऑर्डिनेट के बराबर होगा। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन पढ़ लो आप लोग। फाइंड द पॉइंट ऑन दिस कर्व। इस कर्व पे एक ऐसा पॉइंट आप फाइंड करेंगे जिसके लिए स्लोप किसके बराबर होगा? स्लोप इक्वल टू y कोऑर्डिनेट। तो मान लेते हैं ये कर्व आपको